हेलो एवरीवन, जय माँ काली। तो आज मैं लेके आ गई हूँ वृषभ टॉरस राशि का 2025 कैसे रहने वाला है, आपको क्या करना है क्या नहीं, और आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों को अवॉइड करना है। तो ये रीडिंग क्लेम कर लीजिएगा आप। देखते हैं वृषभ राशि का टॉरस का 2025 कैसे रहने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। थैंक यू 2025। थैंक यू। मेरे को लिटरली ऐसा फील हुआ न्यूट्रिशन का जैसे बात होने वाली है 2025 में टॉरस राशि के लिए। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। थैंक यू। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। डेफिनेटली पैसा आपके पास आएगा, आपके पास चीज़ें आप तक पहुंचेंगी, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा कंजूस नहीं होना है। आपके पास 2025 में वृषभ राशि चीज़ें ऐसी आएंगी जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी, लेकिन उन चीज़ों को कंट्रोल करना, उन चीज़ों को सिर्फ अपने तक रखना, दैट इज़ रॉन्ग। ये मत करना कि ये पैसा मैंने कमाया है तो सिर्फ मैं ही उड़ाऊंगा या मैं ही खर्च करूंगा। नहीं, आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ज़रूरत है तो उनके साथ भी आप ये शेयर करें। 2025 में टॉरस की जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपनी ब्यूटी पे बहुत ध्यान देंगी। उनको अपनी ब्यूटी पे काम करने की ज़रूरत है। दे कैन बाय अ गुड बैग, दे कैन हैव अ गुड हेयर स्टाइल। अपने बालों के साथ आप लोग 2025 में जो है काम करने वाले हैं, है ना। और या फिर आप अपनी गुड हेयर की बात करने वाले हैं 2025 में, अपने अच्छे बालों के बारे में आप सोचने वाले हैं। तो यस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। वहीं पे अगर हम देखें हमारा किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, कॉन्फिडेंस का कार्ड हमारा यहाँ पे आया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे उल्लू भी दिख रहा है इस कार्ड के अंदर मुझे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स तो मिल रही हैं 2025 में। उसके साथ साथ जो है आपको मैं ये कहूँगी आपके पास अथॉरिटी आने वाली है। अथॉरिटी जिसमें आप अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से काम कर पाएँ। अगर आप कोई फीमेल हैं तो आपको हो सकता है आपके घर के अंदर पूरी परमिशन दे दी जाए, ठीक है, अब से घर आपको चलाना है, अपने हिसाब से चलाना है। या फिर आप मेल हैं तो आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आने वाली हैं। जिम्मेदारी आने से आपको अथॉरिटी भी मिलने वाली हैं। तो 2025 में आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अबंडेंस तीनों एक साथ मिलने वाली हैं। वहीं पे हम अपना अगला कार्ड देखते हैं, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ कप्स, 4 की एनर्जी है। यहाँ पे राहु की एनर्जी है जो कि आपको इंट्यूटिवली भी बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करवाएगा। 4 ऑफ कप्स अगेन कि आपको रेजिस्ट नहीं होना है। रेजिस्ट इन द सेंस कि आपको जिद नहीं पकड़ के बैठना। जैसे कि 4 ऑफ पेंटिकल में मैंने बोला ना कि आप जिद पकड़ के बैठ जाएंगे, नहीं मैंने कमाया है तो मैं ही खर्च करूँगा, या फिर ये चीज़ मैं लेके आया हूँ तो इस पर ज़्यादा हक मेरा बनता है। ये क्लोज बॉडी पोस्चर की एनर्जी है। एंड किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ को पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। आपको समर्पित करना पड़ेगा यूनिवर्स को, आपको समर्पित करना पड़ेगा चीज़ों को पाने के लिए, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप अपनी चीज़ों के लिए खुद ऊपर वाले से प्रार्थना नहीं करेंगे, आप रेजिस्ट रहेंगे, तब तक चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। और ये नहीं होना चाहिए, आपने मैनिफेस्ट तो किया, चीज़ें आपको मिली भी, लेकिन आपने अपने आप को एक बाउंड्री बना दी। कहते हैं ना कि जितना दोगे उतना पाओगे। जैसे ज्ञान की हम बात करते हैं, जितना ज्ञान बांटोगे उतना ज्ञान बढ़ेगा। ऐसे ही और चीज़ों के साथ भी होता है। आप शेयरिंग केयरिंग हमने हमेशा सुनी है। आप जितनी चीज़ों को शेयर करोगे उतनी ही चीज़ें आपको मिलेंगी। तो 2025 में टॉरस आपको ध्यान देना है कि आपको चीज़ों को बांटना है, आपको रेजिस्ट नहीं होना, आपको एकदम बैठना नहीं है कि नहीं हाय मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है जी। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। डेफिनेटली आपके लिए क्लियर गाइडेंस है कि आपको 2025 के अंदर मैच्योरली सिचुएशंस को हैंडल करना है। मैच्योरली चीज़ों को कहते हैं ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो उनको मैच्योरली हैंडल करना। ये मत कहना हाँ ठीक है मेरे पापा तो ऐसे कर लेते तो मैं भी ऐसे कर लूँगा। ऐसा हम नहीं कर सकते। 2025 में आपको चीज़ें, आपके हाथ में अगर पैसा दिया जाएगा, यू नो हाउ टू अर्न द मनी, यू नो हाउ टू मैनेज द मनी, बट केयरलेसनेस नहीं रखनी है आपको चीज़ों में, आपको रिश्तों में। यहाँ पे क्योंकि अर्थ की एनर्जी आ रही है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मटेरियल चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आपको ध्यान रखना है कि आपको चीज़ों को बहुत मैच्योरली हैंडल करना है, ठीक है।
वहीं पे अगर हम अपना एक और कार्ड दें, द डेविल का कार्ड आया है। द डेविल का कार्ड लोगों को लगता है हमेशा नेगेटिव होता है, बट फॉर मी इट्स नॉट ऑलवेज नेगेटिव कार्ड। इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कि आपकी नेगेटिविटी को आप कैसे रिमूव करें। अगर आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव आपके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही हैं, तो वो आपको कैसे पॉजिटिवली चेंज करने के लिए कहते हैं ना कि आगे बढ़ाने की बात कर रही हैं, आपको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करनी है अपनी, आपको अपने डेविल वाले रूप को, या जिन चीज़ों के अंदर भी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हर एक व्यक्ति हर चीज़ों में सही नहीं हो सकता। आई एग्री विद दिस। अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिव थॉट्स, पैटर्न या फिर बातें हैं, उनको आप निकालिए। उनको जैसे ही आप निकालेंगे तो आप एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति हैं, एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है। वो रूप आपका निकल के आएगा, और जब वो रूप निकल के आएगा तो अगर आपको डिप्रेशन की परेशानी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है आप लोगों को नींद की या डिप्रेशन की परेशानी हो सकती है, आप उस डिप्रेशन से, उस नींद से बाहर निकल के आएंगे। आपको ना बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स मिलेंगे 2025 में। हेल्पिंग हैंड्स इन द सेंस कि जहां आप स्टक हो जाओगे ना सिचुएशन में, रिलेशन में, मनी में, जहां पे भी आपकी चीज़ें आपको लगेंगी कि बस अब खराब हो गई, अब एंड आ गया, वहाँ पे इमीडिएट आपको हेल्पिंग हैंड्स एज एन डिवाइन पावर में मिलेंगे कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ऊपर वाले के द्वारा भेज दिया जाएगा जो आपको उस सिचुएशन, उस परेशानी से बाहर निकाल दे। और जब वो बाहर निकालेगा ना तो आपको सच में लगेगा कि यस, गॉड एग्जिस्ट देयर, कि ऊपर वाला कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेटली ये आपके साथ 2025 में होने वाला है। वहीं पर हम देखते हैं कि हमें और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या कौन सी साइंस या कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ में चेंज होने वाली हैं 2025 के लिए टॉरस राशि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस 2025। थैंक यू। ओके, एक कार्ड अपने आप आया है, देख लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड गाइडेंस। सबसे पहले यही कार्ड देखेंगे, अर्थ टाइगर ब्रेकिंग थ्रू द बैरियर्स। डेफिनेटली आपके जो जितने भी बैरियर्स हैं, आपकी जितनी भी परेशानी है, आप उन सब से बाहर निकलोगे। आप बाहर निकलोगे उन माइंडसेट से जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। मैंने बोला था ना कि द डेविल का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली उन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे और खुद कोशिश करोगे, आप खुद वो बैरियर्स को ब्रेक करोगे जहां आपको लगता है कि आप स्टक हो चुके हैं अपने लाइफ में। ये बैरियर्स आप इस साल में तोड़ने वाले हैं। ओके, फायर डॉग, डेफिनेटली फायर डॉग आया। ये ना मेष राशि, एरिस के अंदर भी आया था कार्ड फायर डॉग का। तो फायर डॉग जो हमारा रिप्रेजेंट करता है डिफाइन योर बाउंड्रीज। तो अपनी बाउंड्रीज को ना एक अच्छी सेट कर लो कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इन पे मैं काम करूंगा। नंबर 5 की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है यहाँ पे, कि ये मेरी बाउंड्रीज हैं, इन्हीं बाउंड्रीज के अंदर मुझे जो भी करना है वो करना है। अच्छा बुरा सही गलत इन्हीं के अंदर करना है। अगर आपके माइंड में कभी आता भी है ना कि हाय मेरे से गलती हो गई, तो वो गलती इतनी बड़ी मत कर दीजिएगा कि ठीक है देखा जाएगा, सुधार लेंगे, हो गया तो नहीं। आप अगर गलती से भी हो गई है ना, तो उस पर हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसी चीज़ें करें अपनी लाइफ में, ऐसी चीज़ें करें जिनके लिए ना बहुत ज़्यादा पछतावा, और उनको कभी आप रिवर्स ना कर पाओ, उनको कभी आप ठीक ना कर पाओ। ऐसी गलतियां हमें जानबूझ के या कभी भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पे रिफाइंड योर बाउंड्रीज, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत सारे रिलेशंस के अंदर हो सकता है टॉरस राशि वालों के लिए, कि अगर आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशंस के अंदर दिक्कतें हैं, तो ऐसी गलतियाँ मत कर देना अपने रिलेशन या अपने पार्टनर के साथ कि जिनको आप कभी दोबारा ठीक ना कर पाएँ। ठीक है जी। वहीं पे हम दूसरा कार्ड देख लेते हैं, अर्थ स्नेक, ग्रैटिट्यूड लीड्स टू अबंडेंस। डेफिनेटली मैंने बोला ना, अगेन 6 नंबर की एनर्जी है यहाँ पे, अबंडेंस, ग्रोथ, वीनस की एनर्जी है। और अभी मैं वीनस की बात करके चुकी हूँ। रिलेशनशिप जो है वो वीनस के द्वारा ही हैंडल होते हैं। जो शुक्र ग्रह हैं, अगर वो अच्छा रहेगा तो आपके रिलेशंस, चाहे वो पार्टनर के साथ हैं या और लोगों के साथ हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे ग्रैटिट्यूड लीड्स टू अबंडेंस। डेफिनेटली जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपके पास है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू करो कि येस, वॉट एवर यू हैव गिवन टू मी यूनिवर्स, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। मैं बहुत खुश हूँ और आपने जितना दिया उसके लिए तो खुश हूँ। मुझे पता है कि मेरे इस ग्रैटिट्यूड से मुझे और मिलने वाला है। तो आपको और डेफिनेटली मिलेंगी चीज़ें, लेकिन उसके लिए आपको अपना ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा।
बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, वो वाली मेरे को एकदम से कहावत याद आई कि आप जितना ग्रैटिट्यूड शो करोगे आपको मोती हीरे जवाहरात सब मिलेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो आपके करियर के अंदर हो, फाइनेंस के अंदर हो, चाहे ये आपके इन पर्सन लाइफ के अंदर हो, तो ये आपको डेफिनेटली मिलेंगी, लेकिन आपको ग्रैटिट्यूड शो करना पड़ेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा है अर्थ ड्रैगन, एज अबव सो बिलो, जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी दिखता है। डेफिनेटली ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मैंने बोला ना कि जैसे आप दिखोगे, जो आप करोगे, वो आपको चीज़ें वापस रिटर्न में मिलेंगी। ग्रैटिट्यूड शो करोगे, ग्रैटिट्यूड लोगों से मिलेगा। आप लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करोगे, लोग आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग ना जैसे पशुपतिनाथ जी हो सकते हैं, या फिर कोई तिब्बत की साइड, नेपाल की साइड आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं, टॉरस राशि वाले इस मंथ में। और आपकी जो ट्रैवलिंग होगी ना, ये बहुत स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग होने वाली है 2025 में, और ये लर्निंग वाली ट्रैवलिंग होगी 2025 में आप लोगों की, कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एड ऑन होंगी, और वो ऐसी होंगी कि वो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेंगी, और वो ऐसी याद रहेंगी ना कि वो आपको चेंज आपकी लाइफ में करके जाएंगी। एंड दिस इज द वेरी पॉजिटिव चेंज। आई कैन सी द ग्रीन कलर, आई कैन सी द टेम्पल ओवर एयर, आई कैन सी द सन एनर्जी विच इज़ लाइक द अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं। वहीं पे हम देख लेते हैं 2025 में आपके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट्स क्या क्या हैं, आपको ऊपर वाला किन किन चीज़ों के बारे में बात करने की बात कर रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर टॉरस, थैंक यू 2025 फॉर टॉरस, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और एकदम से मुझे क्लिक हुई कि 2025 में कुछ लोग अपना नया घर भी बनाने वाले हैं, और ये उनका ड्रीम हाउस हो सकता है, लाइक कहीं जैसे पहाड़ों के अंदर उनको अपना कोई एक छोटा सा ही घर बनाना है, लेकिन ये घर बनेगा 2025 में। बहुत सारे लोगों का अपना नया घर बनने वाला है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर सपोर्ट एंड गाइडेंस, थैंक यू फॉर 2025 टॉरस। व्हाट आर द स्पिरिचुअल गिफ्ट्स? थैंक यू। ओ पेंडुलम, डेफिनेटली आपको पेंडुलम के साथ काम करना चाहिए, या फिर आपको पेंडुलम डाउजिंग करवानी चाहिए। जिन लोगों को पेंडुलम डाउजिंग आती है, आप उनसे पूछे कि वो कैसे आपके लिए पेंडुलम डाउजिंग कर सकते हैं, टू क्लियर द डाउट्स। कि अगर येस नो में क्वेश्चन चाहिए, आपको येस नो में आंसर चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आपको डेफिनेटली पेंडुलम के साथ काम करना चाहिए। आपको समय के साथ काम करना चाहिए। पता नहीं क्यों एकदम से मुझे कनेक्ट हुआ कि आपको समय के साथ काम करना चाहिए। आपको डिसिप्लिन और अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के लिए टाइम, समय निकालना पड़ेगा और समय बांधना पड़ेगा। जो चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हो उसके लिए, कि ये मेरा ये टाइम है। फॉर एग्जांपल, अगर आप पूजा करते हो तो आपका साधना का समय फिक्स होना चाहिए कि मुझे 6 बजे उठना है तो मुझे उठना है, उठ के मुझे नहा धो के सूर्य को जल चढ़ाना है तो मेरे को जल चढ़ाना है। अगर मुझे समय पे आरती करनी है, दीपक करना है, तो आपको वो करना ही करना है। दैट इज़ वॉट इट इज़ टॉक अबाउट पेंडुलम। यहाँ पे मोर पेंडुलम डाउजिंग की जगह आपको समय की बात की जा रही है कि समय के साथ आपको अपने कामों को करना होगा। वहीं पे अगर हम दूसरा देखते हैं, रिमोट व्यूइंग। ठीक है, डेफिनेटली रिमोट व्यूइंग यहाँ पे ये बताता है कि आपको वो चीज़ों को देखना चाहिए, वो चीज़ों को इमेजिन करना चाहिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज़ को लेके आना चाहिए कि आपको लाइफ में चाहिए क्या आगे, व्हाट यू आर आस्किंग, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू, और आपके लिए वो क्या बन रहा है, ये आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है। एक्सप्लोर द थिंग्स वर्चुअली। कहते हैं ना कि देखो कि आपको क्या चाहिए। वो वर्चुअल चीज़ें जो हैं आपको दिखाएंगी कि आपको कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये ड्रीम्स में भी चीज़ें दिखें कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें आने वाली हैं। ड्रीम्स के थ्रू आपको कुछ साइंस, कुछ गाइडेंस मिले, और ये रिमोट व्यूइंग हो सकती है कि अरे ये तो मैंने सपने में देखा था और ये एग्जैक्ट वही हो गया। तो ये आपके लिए बहुत मैटर करेगा 2025 में। आपके ड्रीम्स बहुत मैटर करेंगे। ध्यान देना टॉरस राशि वाले, इनको वैसे भी चीज़ें बहुत क्लियर दिखती हैं, पता चलती हैं पहले से। तो रिमोट व्यूइंग जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हम अपना थर्ड कार्ड देख लेते हैं, पैमिस्ट्री। अगर आपको बहुत शौक है अपने हाथ को देखने का, निहारने का,
वहीं पे मेरे को कुछ लोगों के ये हाथ, यहाँ पे पामिस्ट्री की बात नहीं कर रहे, कुछ लोगों के हाथों की बात यहाँ पे हो रही है कि आपको अपने हाथों को बहुत सुंदर रखना चाहिए। पता नहीं क्यों कि आपको अपने हाथों की केयर करनी चाहिए। आपके हाथ गंदे रहते हैं या फिर कटे फटे रहते हैं, तो आपको अपने हाथों पे जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है 2025 में, क्योंकि ये हाथ आपको जो है बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ कनेक्ट करवाएंगे। आपके इन्हीं हाथों से आप शायद जब लोगों को कुछ पकड़ाएं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको फील हो भाई मेरे हाथ कितने खराब लग रहे हैं, मेरे हाथ कितने अच्छे नहीं दिख रहे। नेल्स को अच्छे से क्लीन रखो अपने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2025 में। आई डोंट नो व्हाई मेरे को ये कनेक्ट किया कि आपको अपने नेल्स को या अपने हाथों को सुंदर रखने की ज़रूरत है 2025 में। परफेक्ट। जब आपकी विशेस पूरी होने वाली होंगी 2025 में, वो कौन से साइन हैं जो आपको दिखेंगे? लेट्स सी, आपको कौन कौन से साइन दिख सकते हैं। कोई एंजल नंबर दिख सकते हैं, कोई कलर दिख सकता है स्पेसिफिकली, कोई और डिज़ाइन दिख सकता है, कोई पैटर्न दिख सकता है। लेट्स सी 2025 में आपको क्या दिखेगा। For 2025. Thank you. Thank you so much. पहला कार्ड, ग्लोब पॉसिबिलिटी। आप सबसे पहले तो अपने आसपास ग्लोब रख लो, ऐसा एक कोई ग्लोब छोटा भी रख सकते हो आप, अपने आसपास ग्लोब रख लो। ये आपको बहुत सारी चीज़ें, ट्रैवलिंग की मैंने बात की थी ना, ये आपकी ट्रैवलिंग 100% करवाएगा। और अगेन ये 4 नंबर का कार्ड है। अगर आप देखेंगे 31, इट्स ऑल्सो रिप्रेजेंट 4। आपके लिए 4 नंबर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको दिख सकता है। 444 दिख सकता है, 44 दिख सकता है, या सिंगल 4 भी दिख सकता है। वहीं पे आपको ग्लोव दिख सकता है। यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे मेरे को पहाड़ दिखे हैं। मैंने बोला ना कि पशुपतिनाथ या फिर पहाड़ों के ऊपर आपका घर, ऐसा कुछ दिख सकता, आपको साइन मिलेंगे। ग्लोव रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये आप अपने घर की किसी भी डायरेक्शन में, अगर साउथ में रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, बट ग्लोव रखने से आपकी बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी, आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट होंगी। ठीक है जी। वहीं पे हम दूसरा कार्ड देखते हैं। दूसरा कार्ड, पावर लाइंस, एनर्जी। यहाँ पे आपको बहुत सारी एनर्जीज या फिर वायर्स के बारे में या फिर लाइंस या लिंक्स के बारे में कनेक्ट। मैं ना अभी बॉम्बे होके आई हूँ और एकदम से ना इसने मुझे सी लिंक के बारे में कनेक्ट किया। आई डोंट नो व्हाई। हो सकता है बहुत सारे लोग एंटरटेनमेंट की दुनिया में जाना चाहते हों, है ना, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में हो, तो आपके लिए ना ये पावर लाइन या फिर ऐसी चीज़ें देखना, कनेक्शंस देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको कनेक्शंस मिलेंगे अगर आप ऐसी कोई चीज़ें अपनी लाइफ में देख रहे हो, है ना, 2025 में, कि लोग आपसे कनेक्ट करेंगे, लोग आपसे बातें करेंगे, आपको एनर्जीज देंगे। ये पॉजिटिव एनर्जीज होंगी जो आपको बूस्ट करेंगी आपकी चीज़ों को पाने के लिए। ठीक है जी। अगला कार्ड हम देख लेते हैं, स्कल्स एंडिंग्स। ठीक है, 11-11, यहाँ पे मुझे स्कल की जगह ये 11-11 दिखा है। ठीक है, आपको ये 11 नंबर दिख सकते हैं बहुत ज़्यादा, 4 और 11, दैट इज़ द मेजर साइन फॉर यू। जब आपकी विश मैनिफेस्ट होने वाली होंगी, आपको स्कल्स दिख सकते हैं। स्कल्स कैन बी लाइक यू नो, ये स्कल्स डरावने नहीं होंगे, ये दीज स्कल्स लाइक यू नो कि शंकर जी से जुड़ी कुछ चीज़ें दिख सकती है। कुछ चीज़ें आपको ऐसी दिख सकती हैं कि आपकी जब चीज़ें कंप्लीट होने वाली होंगी तो किसी चीज़ का एंड होने वाला होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया फेज आना है आपकी लाइफ में, कोई अच्छी मोमेंट्स क्रिएट होने वाले हैं, तो बैड मोमेंट्स, बैड चीज़ों की एंडिंग होती है। जब स्कल्स की बात करते हैं सो हम कहते हैं अंत ही आरंभ ही अंत है, अंत ही आरंभ है, कि किसी चीज़ का शुरुआत तब होगी जब पुरानी चीज़ों का एंड होगा। तो कुछ पुरानी चीज़ों का एंड होगा और नई चीज़ें आपकी लाइफ में ऐड होंगी। आपको स्कल दिख सकते हैं और 1-1 की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा दिख सकती हैं। ये अगर आप देखेंगे 29 नंबर है, अगर इसको आप करोगे तो 29 क्या बनेगा, 9 and 2 11, सो 11 नंबर आपको बार बार दिख सकता है। सो दीज आर द साइंस दैट यू कैन सी जब आपकी विश कंप्लीट होने वाली होंगी। सो यस टॉरस राशि, ये थी आपकी 2025 की रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, कनेक्ट की हो, तो डेफिनेटली क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को कॉमेंट में एंड लिखिएगा आई क्लेम दिस रीडिंग 11-11। अदर देन दैट, अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, टॉरस राशि वालों के साथ ये शेयर कर लो। थैंक यू सो मच। जय माँ काली।